कैंडल स्टिक का बेसिक समझने के बाद सबसे बड़ी चीज आती है प्राइस का रिजेक्शन। आज हम सीखेंगे कि प्राइस रिजेक्शन कैसे होता है। एक मार्केट में प्राइस का रिजेक्शन आखिरकार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग बाय लव। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज की ये वीडियो सबसे अलग है क्योंकि यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा आगे जब चलोगे तो वहाँ ट्रेड लेना सीखोगे। प्राइस रिजेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट में कौन स्ट्रांग हुआ है। बायर्स या सेलर्स दो ही साइड होती हैं, हमेशा याद रखना। एक बायर्स हो गया, एक सेलर हो गया। रिजेक्शन कैंडल क्या होती है, बिना देरी के चार्ट पे चलते हैं। देखो, रिजेक्शन कैंडल का मतलब होता है कि किसी मार्केट ने, किसी प्राइस ने किसी चीज को रेस्पेक्ट करना चाहा पर वहाँ रेस्पेक्ट नहीं कर पाई और वहां से नीचे या ऊपर जो भी बाय से सेल्स में वो हम देखेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं कर पाई और नीचे या ऊपर चली गई। ठीक है, रिजेक्शन का मतलब यही होता है कि मार्केट किस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर रही, प्राइस वहां तक गई लेकिन वहां टिक नहीं पाई और वापस आ गई। ठीक है, अब बाय है या सेल है वो हम देखेंगे। ये प्रोसेस हो गया कि प्राइस का एक रिजेक्शन कैंडल की पहचान देखो कैसे होती है। रिजेक्शन कैंडल में देखो, ये जैसे ये बाय की है, ठीक। इसमें ये बाय की है तो इसमें देखो बॉडी छोटी होगी और विक इसकी बड़ी होगी। ठीक है, ये बाय की हो गई। अब देखो सेल की क्या होती है कि इसमें भी सेम यही है कि इसकी बॉडी छोटी है और इसमें विक बड़ी है। ठीक है, जल्दी नहीं बता रहा हूं मैं। इसमें देखो बॉडी बड़ी है, विक से छोटी है। ठीक है, बॉडी विक से छोटी है। ये बाय की हो गई, ये सेल की हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में फाइट हुई। ठीक है, ये चीज, इसका ये एरिया जो है ये हो गया फाइट का एरिया और ये फाइट का एरिया हो गया और ये हो गया इसके विन रेट, मतलब कि कौन जीता है। यहाँ सेलर्स जीत गए, ऐसे इसमें है। ठीक है, ये इसका फाइट का एरिया हो गया और इसमें कौन जीता है, इसमें बायर्स जीत गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो रिजेक्शन आता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही आता है। मान लो ये एक सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, एक सपोर्ट बनी हुई है, मार्केट ऊपर से डाउन आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ तक छोड़ के यहाँ पे मैं कैंडल बनाता हूँ। देखो रेड कैंडल है। ठीक है, सपोर्ट पे रेड कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ना चाहा लेकिन वहां तोड़ नहीं पाई और बायर्स ने अपनी साइड को कैंडल को ले लिया, या थोड़ी इसकी विक छोटी कर दी, कुछ भी मान सकते हो। या तो ये ग्रीन हो जाएगी, एक तो ये रेड रहेगी यहाँ तक। ठीक है, या सेकंड में ये यहाँ ये इसी मतलब यही चीज बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना कि यहाँ आके ये ऐसे, यहीं पे ये ऐसे ग्रीन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बायर्स अपनी साइड में ले लेंगे पूरी कैंडल, या तो रेड हो जाएगी या फिर ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, ये सपोर्ट में समझे। ठीक है, ये समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को अपनी साइड में ले आए। सेलर्स को एक्टिव नहीं होने दिया आगे तरफ, मतलब कि सपोर्ट को नहीं तोड़ने दिया। ठीक है, अब ये समझ आया। अब देखो रेजिस्टेंस की होती है, यहाँ रेजिस्टेंस बता देता हूँ। ये कंटिन्यू हुआ, ठीक, यहाँ ऊपर हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ो, यहाँ पे मैं कैंडल्स बताऊँ। यहाँ पे देखो बनी ग्रीन कैंडल, लेकिन ग्रीन कैंडल भी ऐसे करके रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाई, या तो यहाँ अटक गई, ठीक, या फिर ग्रीन बन गई, यहाँ अटक गई, या फिर टोटल वो रेड बन गई। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ मार्केट का। ये जो विक है यही मार्केट का रिजेक्शन होती है, याद रखना। विक, बड़ी विक ही मार्केट को रिजेक्ट करती है। या तो ये ग्रीन बन जाएगी या फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाएगी और यहाँ रेड बन जाएगी। ठीक है, दोनों दिख रही है। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे समझ में आया। विक जैसे यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ के विक बनेगी, यहाँ रेजिस्टेंस को तोड़ के। अब नेक्स्ट चीज आती है
देखो प्राइस नीचे गई, बायर्स एक्टिव हुए, ये रिजेक्शन हुआ, प्राइस ऊपर गई, सेल एक्टिव हुए, ये रिजेक्शन हुआ। ठीक है, ये दोनों चीज रिजेक्शन हो गई। ओके, अब समझो, देखो नेक्स्ट चीज है, बहुत जल्दी समझा रहा हूँ और अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड नहीं हो गया, आई नो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है पहचान। कैसे पहचान करोगे, ठीक है। फिर बाद में बताऊंगा गलती क्या करते हैं। सबसे पहले आती है पहचान की बारी। तो देखो पहले तो पता चल गया, मतलब पहचान तो ये हो गई। अब एक चीज आती है रियल और फेक। कैसे पता करोगे कि ये रियल है या फेक है? बहुत सिंपल है। देखो, एक तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर होती है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंट होती है मान लो। और देखो जो भी है इसमें, मतलब ये मान लो कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, ठीक है। जैसे मान लो ये, चलो उसी एग्जांपल में बता देता हूँ, ठीक है। ये रहे, देखो अब पता कैसे चलेगी। अब बहुत से ट्रेडर यहाँ ट्रेड ले लेंगे। पहले गलती बता दूं मैं, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं भाई, यहाँ रिजेक्शन आ गया, अब मार्केट ऊपर जाएगी। देखो एक रूल है कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। अगर यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप ट्रेड लो, वरना ट्रेड को अभी वेट करो, अवॉइड करो, ठीक है। मान लो यहाँ पे ट्रेड ली, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ना बन के दोबारा मार्केट को रेस्पेक्ट, उसी प्राइस को रेस्पेक्ट करने चलेगी, फिर क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट समझो, यहाँ पे रेड का, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ रेड बनी, ग्रीन हो, यहाँ इस पॉइंट पे कुछ भी हो, अगर यहाँ सेलर्स ने ये रिजेक्शन दिया है तो नेक्स्ट भी सेलर साइड जाना चाहिए, या तो ये रेड होनी चाहिए। अगर ये फेक हुई तो उस मार्केट को रेस्पेक्ट करेगी, इसलिए हमेशा नेक्स्ट कैंडल का ही वेट करे, जल्दबाजी में ट्रेड ना ले, ठीक है। ऑलवेज स्पेंड योर टाइम, मनी नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, मैं भूल गया था लाइन, सॉरी। और उसकी सेंस करी, हाँ जो भी है। देखो रिजेक्शन पता चला, अब रूल समझो कि नेक्स्ट कैंडल को उसे तोड़ने दो, या तो इसको यहाँ तक तोड़ने दो, वरना अगर इसने ये तोड़ दी तो फिर ये आपकी तोड़ देगी। ये रूल समझ गए? अब देखो सपोर्ट, सॉरी, देखो सपोर्ट बन गई। अब फेक कैसे होगी? आपने यहाँ मान लो यहाँ पे कुछ बन गई, आपने सोचा ये तो रिजेक्शन है, कोई लेवल नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे रिजेक्शन समझा, और भाई लो हमने बायर साइड में ट्रेड ले लिया। अरे भाई स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो स्ट्रॉन्ग लेवल देखो ना, क्या तुम भी यार चोरी करते हो, लॉस करते हो। मान रहे लॉस होता है, पर ऐसे थोड़ी पागलपंती में लॉस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आ गई, देखो नेक्स्ट देखो, अब सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम बिगिनर सोचते हैं कि रिजेक्शन आया ट्रेड ले लो। भाई ट्रेड नहीं लेनी, पर गलती है, रिजेक्शन कैंडल सिग्नल नहीं होती, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, यहाँ जैसे कि यहाँ थोड़ी देर के लिए सेल एक्टिव हुए, नेक्स्ट कैंडल फिर बायर्स की होगी, ठीक है, सिग्नल होती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि नेक्स्ट कैंडल बनने दो मेरे भाई, इतनी जल्दी नहीं है, 5-10 मिनट में तुम्हारा, अगर मान लो नेक्स्ट कैंडल बन गई, ये बन गई, तो इससे क्या पता चला, अब हाँ कंटिन्यू मार्केट सेल में जाएगी। अब ऐसे नहीं कि 2 बनाई और फिर बाय हो गई, भाई तुम्हारा प्रॉफिट करके ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ ऐसे, यहाँ अगर यहाँ रिजेक्शन आया और यहाँ नहीं बनी, मान लो ये बन गई, अब नेक्स्ट कैंडल पे यार अपना नेक्स्ट कैंडल पे अपना ट्रेड लो और मार्केट को ऊपर जाने दो, ठीक है। अब एग्जांपल समझो जल्दी से, समझ में आ गया ये? अब देखो एग्जांपल समझाता हूँ तुमको, 15 मिनट पे है, ठीक है। देखो एग्जांपल, देखो ये सपोर्ट बन रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अरे यार क्यों रूल तोड़े, लाइन चार्ट पे करते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बताता हूँ, पहले मैं एक सपोर्ट बना लेता हूँ, एग्जांपल में थोड़ा टाइम लग जाता है।
अब दोबारा से ढूंढ के रखा पड़ेगा। देखो ठीक है, कहीं रिजेक्शन आ रहा है, देखो चलो आया है, थोड़ा तो आया है, अभी 10 पॉइंट 40 पॉइंट का हो रहा है, अब पता चलेगी आया नहीं आया। देखो दोनों तरफ आ रहा है, ठीक है, ये आया रिजेक्शन, मिल गया रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन नहीं बोलेंगे हम इसको छोटा सा रिजेक्शन बोल देंगे, ये एग्जांपल नहीं है, छोड़ो इसको, क्योंकि इसमें बॉडी तो बड़ी है एकदम। हाँ ये मिल गया। देखो रेसिस्टेंट है, आगे तक काम कर रहा है, लाइन चार्ट पे कर लो, ऐसे यहाँ तक चिपका दो। देखो आया रिजेक्शन, दिख गया मेरे प्यारे, रिजेक्शन नहीं दिखा क्या भाई? बहुत है रैंडम जगह, देखो ये रैंडम जगह, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। देखो एकदम परफेक्ट एग्जांपल फॉर यू। देखो डबल रिजेक्शन आया है, यहाँ भी एक्टिव है सेलर और नेक्स्ट कैंडल में भी एक्टिव हुए। ओके बेबी, ओके बस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखो पहली बात रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन, ठीक है, नीचे से ऊपर से ज्यादा है। नेक्स्ट कैंडल, ओ माय गॉड, बात तो क्रैश। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वो वाला सीन हो गया, ये तो वो वाला सीन हो गया। गुड आफ्टरनून लाला, गुड आफ्टरनून, कितनी बड़ी ट्रेड लोगे लाला, ठीक है, ये हो गया। तो भाई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखो, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, हम स्ट्रॉन्ग है तो रिजेक्शन भी स्ट्रॉन्ग ही देखेंगे ना। एक और बता देता हूँ, मिल जाए, मिल रहा है पर यार इसमें बॉडी तो ये रहा एग्जाम्पल बढ़िया मिल रहे हैं मेरे भाई, बस एग्जाम्पल देखो। व्हाट अ रिजेक्शन, मार्केट ने यहीं से दिया, यहीं रिजेक्ट किया और सेलर्स ने अपना काम कर दिया। अरे यार रिजेक्शन, ठीक है, आगे समझ, दिख गया रिजेक्शन, दिख गई मार्केट। अब बोलोगे ये रहा एक रिजेक्शन है भाई, नेक्स्ट कैंडल देखो जरा, दोबारा से रेस्ट बैक कर दिया, मार्केट यहाँ तक आ गई, यहाँ पे रिजेक्ट होता है थोड़ा, यहाँ हो गया, फिर भी देखो ये रैंडम है लाला, ये रैंडम है। देखो यहाँ कुछ सपोर्ट नहीं होते, यहाँ पर मैंने हमेशा समझाया, पिछली को देखो ना। अब देखो यहाँ आया है, ये आया है, आ गया ना। सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऐसी रिजेक्शन वर्क करता है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते। रूल ये रिजेक्शन को हमेशा नेक्स्ट कैंडल से जज करो। कंक्लूजन ये है कि आज हमने समझा मार्केट प्राइस कैसे रिजेक्ट करती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैंडलस्टिक रिजेक्शन एट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नहीं, इससे अलग है, वहां हम एंट्री लॉजिक और स्लो बिल्ड अपनी ट्रेडिंग का जर्नी करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं तो हम भागे नहीं जा रहे। मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझसे छोटा ही है, हाँ, क्योंकि अभी कुछ तो 28 साल के भी नहीं हुए भाई, चस्का है लोगों का, ठीक है। तो वेल गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम एंट्री लॉजिक देखेंगे, क्योंकि अब बेसिक तो बहुत हो गया, मैंने काफी करा दिया। तो वीडियो को बिना कुछ सोचे समझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।